साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको कर्ज मुक्ति का एक बहुत ही रामबाण उपाय आपको बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप लोगों के ऊपर कर्ज है तो आपको कर्ज पे फोकस नहीं करना है। देखिए, कहना बहुत आसान है कि कर्ज में फोकस नहीं करना, लेकिन क्या होता है कि जो गरीब व्यक्ति होता है वो गरीबी पे ज्यादा फोकस करता है, तो उसकी गरीबी और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। लेकिन अगर आपके ऊपर कर्ज बढ़ गया है तो कर्ज पे आपको फोकस नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना कि मेरा कर्ज बढ़ रहा है, आपको ये सोचना है कि मेरा कर्ज उतर रहा है। आपको ये चीज हमेशा इमेजिनेशन करना है कि मेरा कर्ज मैं चुका रहा हूं और दिन प्रतिदिन मेरा कर्ज कम होता जा रहा है। और कर्ज नाम का तो ये नेगेटिव वर्ड आपको अपने जुबान पे लाना ही नहीं है। और एक छोटी सी सबसे बड़ी आपको एक सावधानी आपको ये रखनी है कि आजकल काफी लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मंगलवार और शनिवार इन 2 दिन यदि कर्ज ले लेते हैं, कोई भी इंसान 1 रुपए का भी अगर आपने कर्ज लिया तो यही कर्ज बढ़ते बढ़ते लाखों में पहुंच जाएगा। तो हमेशा आपको याद रखना है कि किसी भी मंगलवार के दिन में, किसी भी शनिवार के दिन में, कितना भी अर्जेंट हो, 1 रुपए भी आपको कर्ज नहीं करना है, उधार नहीं लेना है। मंगलवार के दिन में, शनिवार के दिन में जो भी कर्ज लिया जाता है वो जिंदगी भर नहीं चुकता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक उपाय बताऊंगा जो कि आपके कर्ज को धीरे धीरे समाप्त कर देगा। कितना भी बड़ा कर्ज है समाप्त हो जाएगा। और दूसरी बात कि जब भी आपको कर्ज चुकाने की जरूरत पड़ती है तो आपको ये करना है कि मंगलवार को ही पे करेंगे या शनिवार को पे करेंगे। ठीक है। कर्ज की समस्या दोस्तों एक ऐसी समस्या होती है कि ये समझ लीजिए कि इंसान ना तो चैन से रह पाता है, ना तो सो पाता है, ना खा पाता है, ना पी पाता है। मतलब कि 24 आवर्स से एक दिमाग में टेंशन रहती है, मुझे मेरा कर्ज उतारना है। क्योंकि जिससे आपने कर्ज लिया है वो आपको परेशान करता रहेगा, आपको कर्ज चुकाना ही पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है तो टेंशन मत लीजिए, धन का आगमन होगा। और जब धन का आगमन होगा तो ऑटोमेटिक आपका कर्ज उतरेगा। तो सबसे पहले एक आपको टिप्स दे दे रहा हूं कि इसको आप ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 के बीच में कम से कम 21 डेज तक फॉलो करिए। ठीक है। 2 रेमेडीज बता रहा हूं, अगर इनको आपने फॉलो कर लिया तो ये समझ लीजिए कि 100% आपका कर्ज चुक जाएगा। तो आपको करना क्या है कि 4 से 5 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में, ये आप शुक्रवार से स्टार्ट करें या पूर्णिमा से स्टार्ट करें। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके और अब कोई खुले आसमान में, मतलब कि आसमान खुला हो, अपने टेरेस वगैरह में भी जा सकते हैं, तो वहां पर आपको खड़े हो जाना है। और फेस आपका रहेगा ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि पूर्व दिशा में आपको अपना फेस रखना है। अंजलि मुद्रा लगानी है आपको इस तरीके से। ठीक है। आसमान की तरफ आपको देखना है और जो भी आपकी समस्या है धन संबंधित, ऑनेस्टली माता रानी को, माँ लक्ष्मी को आपको ध्यान करते हुए बिल्कुल भावनाओं के साथ में, फीलिंग्स के साथ में कि हे माता रानी, मेरा कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है, तो आप मेरे ऊपर कृपा करिए और मेरे कर्ज समाप्त हो तो मुझे धन की प्राप्ति कराइए। ऑनेस्टली आपको कम से कम 21 बार, 51 बार ये चीज आपको बोलनी है। और हो सके तो 5 मिनट तक या 10 मिनट तक कंटिन्यूसली बोलिए इसको, प्रार्थना करिए। और प्रार्थना करने के बाद में हाथ को इस तरीके से रब करिए पूरे चेहरे में, सिर में से फिराइए, 2 मिनट तक हाथ से पूरा मतलब चेहरा फिराइए। और उसके बाद में इस तरह को 21 डेज आप कंटिन्यू करिए। आप देखिए ऑनेस्टली, बिल्कुल सच्चाई, ईमानदारी से माता रानी को सब कुछ बता दीजिए कि ये परेशानी है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे इसका रिजल्ट। लेकिन करना आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही है और कंटिन्यूसली 21 डेज बिना लिंक तोड़े इस प्रयोग को आपको करना है। कितना भी बड़ा कर्ज होगा, माता रानी की दया से आपका वो कर्ज समाप्त हो जाएगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। ये बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है। इसके अलावा एक रेमेडी और कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो मिस नहीं होगी, आपको आसानी से, तेजी से प्राप्त होगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप लोग अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं या अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखिए, बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई भी रेमेडीज की जाती है तो इंस्टेंट और 100% रिजल्ट दिखाती है, क्योंकि आप उस प्लैनेट को बैलेंस कर लेंगे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है ना। और जिनके पास में बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो आप करंट फोटो के द्वारा फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपकी समस्या है, हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा।
परिवर्तन आपको 7-11-21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग या फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी मदद की जाएगी, हेल्प की जाएगी। और एक विशेष बात दोस्तों कि राहु को बैलेंस करने के लिए अधिकतर जो परेशानी आती है राहु प्लैनेट की वजह से आती है। तो राहु को बैलेंस करने के लिए हमारे द्वारा 18 डेज की शाबर मंत्रों के द्वारा विशेष पूजा की जाती है। 18 दिन में आपको अमेजिंग चेंजेस नजर आते हैं। जो भी राहु से संबंधित आपकी परेशानी चल रही है वो आपके बैलेंस हो जाते हैं। शाबर मंत्र जो होते हैं दुर्लभ होते हैं। हमारे पास में जो शाबर मंत्र है पूर्ण शाबर मंत्र है, नाथ गुरु नाथपंथियों द्वारा प्राप्त है। आजकल तो सभी डाल रहे हैं, आधे अधूरे हैं, आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो दूसरी पूजा होती है शनि राहु केतु तीनों को बैलेंस करने के लिए शाबर मंत्रों की 18 डेज की पूजा है। तो जिस भी पूजा की आपको जरूरत है तो आप व्हाट्सएप पे जाकर के और कंसल्ट करके पूजा बुकिंग करा सकते हैं। और जो लोग रेंट पे रहते हैं, भाड़े के मकान में खुद का घर चाहते हैं, तो शाबर मंत्रों के द्वारा 3 महीने की विशेष पूजा का अनुष्ठान किया जाता है। 3 महीने में आपके खुद के घर की प्राप्ति होती है। सारी पूजाओं के मेरे पास में फीडबैक है। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने पूजा कराई है, उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो आप लोग भी जिस भी पूजा में इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप में कंसल्ट करके बुकिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रयोग मैंने आपको बता दिया, जो आपको ऑनेस्टली माता लक्ष्मी माता से प्रार्थना करके और 21 डेज कंटिन्यू करना है। अब दूसरा आपको क्या करना है, किसी भी बुधवार के दिन में प्रयोग करना है। आपको फिटकरी का एक बड़ा सा पीस ले लेना है। ठीक है, मतलब कि बड़ा साइज का ले लेना है और उसको घिस करके एकदम प्लेन कर लेना है। क्या खुरदुरा होगा तो उसको पत्थर वगैरह में घिस घिस करके और चौकोर साइज में एकदम प्लेन आपको कर लेना है, मतलब चिकना हो जाए एकदम फिटकरी। ठीक है, और इसके साथ में आपको लेना है थोड़ी सी शहद और साथ में आपको लेना है अबीर, यानी कि हनुमान जी को चढ़ने वाला सिंदूर। इससे शहद में क्या करेंगे आप, इसको पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, शहद से सिंदूर का पेस्ट। एक लेना है आपको काला कपड़ा। ठीक है, और आपको बुधवार के दिन में सूर्य उदय से पहले इस प्रयोग को आपको कर लेना है। सूर्य उदय ना हो पाए उससे पहले इस प्रयोग को आपको करना है। जिस दिन प्रयोग करेंगे तो नॉनवेज लेते हैं नहीं लेना है, ड्रिंक अल्कोहल अवॉइड करना है, कोई भी स्टोन पत्थर पहना हुआ है उतार करके प्रयोग करना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपने पूजा स्थान में पीले कपड़े में गणेश भगवान की एक फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास में अवेलेबल है स्थापित कर देना है। सामने एक बाजोट पटरा लगा लेना है, एक कलश रख लेना है, लोटा आपको रखना है, उसमें जल भर देना है। ठीक है, जल भरने के बाद में एक दिया जलाना है आपको। पीला पुष्प है तो गणेश भगवान को अर्पित कर दें। 11 दूर्वा के तिनके अर्पित कर दें। कुछ भोग में चढ़ा सकते हैं तो लड्डू वगैरह या मोदक वगैरह गणेश भगवान को भोग लगा दें। ठीक है, और भोग लगाने के बाद में क्या करेंगे, जो फिटकी का टुकड़ा आपने लिया हुआ है तो अपनी रिंग फिंगर से, ठीक है, या फिर मिडिल फिंगर से, दोनों में से किसी भी फिंगर से आपको जो पेस्ट आपने बनाया हुआ है तो उस पेस्ट में आपको क्या लिख देना है, ऋण मुक्ति। फिटकरी के टुकड़े में ऋण मुक्ति। आपको उस फिटकरी के इतना बड़ा आपको फिटकरी का टुकड़ा लेना है कि ऋण मुक्ति आप उसमें लिख सके। ठीक है, तो उसमें लिख देंगे ऋण मुक्ति। अब उसके बाद में क्या करेंगे, इसको काला कपड़ा, बाजोट में काला कपड़ा बिछाएंगे, उसके ऊपर इस फिटकरी को रख देना है और वहीं बैठ करके गणेश भगवान का एक मंत्र है, इस मंत्र का आपको 108, 251, 551 जितना ज्यादा हो सके जाप करना है। ठीक है, ओम गणेश ऋण सिद्धि वरेण्यम हूम नमः फट। ये मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो इस मंत्र का आपको जाप करना है और जाप जैसे आपका पूरा होता है तो उसके बाद में जो भी सामान वहां पर है अपने पूजा स्थान में गणेश भगवान का छोड़ करके, जो जैसे कलश में जल है वो आपको उठा लेना है और फिटकरी के टुकड़े में जो पेस्ट आपने बनाया हुआ था वो भी आपको फिटकरी में काले कपड़े में लपेट देना है और उसको फोल्ड कर देना है। ठीक है, अब एक कलश भी ले लेना है और फिटकरी के टुकड़ा को काले कपड़े में लपेट करके और ये सारा सामान लेकर के जल जैसे आप घर से बाहर निकले तो घर के बाहर कहीं भी पानी को आपको फेंक देना है और इस फिटकरी के टुकड़े को काले कपड़े में लपेट करके किसी भी पीपल के वृक्ष के पास में चले जाना है। पीपल का वृक्ष अगर पुराना है तो बहुत ही बेस्ट है, किसी मंदिर में है तो और भी बेस्ट है, नहीं तो जहां भी आपको पीपल का पेड़ मिलता है उस पीपल के पेड़ में जाना है। पीपल वृक्ष को सबसे पहले प्रणाम करना है। ठीक है, क्योंकि पीपल वृक्ष में अलग अलग समय पर अलग अलग शक्तियां निवास करती हैं, तो आपको पीपल वृक्ष को प्रणाम करना है कि इस समय जो भी दैविक शक्तियां इस पीपल वृक्ष में विद्यमान है मैं सभी को प्रणाम करता हूं, प्रणाम करती हूं। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपने ऋण मुक्ति के कार्य को कर सकूं, मुझे ऋण से मुक्ति मिले, आशीर्वाद दीजिए। ऐसा करके और पीपल वृक्ष की आपको 5 प्रदक्षिणा कर लेनी है। उसके बाद में खड्डा खोद करके और इसको आपको क्या करना है, जो आपने पोटली ली हुई थी ये पूरी पोटली उसके नीचे पीपल के नीचे आपको दबा देनी है। दबाने के बाद मिट्टी डाल दीजिए। उसके बाद में प्रार्थना करिए। आपको ये बोलना है कि हे मेरे कर्ज, मैं तुमको यहाँ स्थान दे रहा हूं, अब तुम दोबारा मेरे पीछे नहीं आना, मैंने तुम्हें तुम्हारा स्थान दे दिया है। ठीक है, ये बोल करके बिना पीछे पलटे आपको घर वापस आ जाना है। घर आकर के थोड़ा सा हाथ पैर वगैरह धो ले और उसके बाद में जो भी कार्य आप करना चाहें कर सकते हैं। इस प्रयोग को आपको कंटिन्यूअसली सिर्फ 5 बुधवार करना है। 7 दिन में ही आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में धन का आगमन शुरू हो जाएगा, पैसे कहीं ना कहीं से आना शुरू हो जाएंगे। जब धन आएगा तभी कर्ज उतरेगा, है ना। और आपने 5 बुधवार इसको कंटिन्यूअसली कर लिया
तो बड़े से बड़ा कर्ज आप देखेंगे दोस्तों कि आपका 100% दूर हो जाएगा, क्योंकि फिटकरी जो होती है, जितनी भी नकारात्मक जो भी दोष, ऐसे नकारात्मक ऊर्जा या कोई दोष है, तो उसको क्या करती है, सोख लेती है। और ये प्रयोग जो है गणेश भगवान का दरिद्रता को दूर करता है। दरिद्रता जब आती है तो कर्ज बढ़ता है, और दरिद्रता जब चली जाती है तो कर्ज उतर जाता है। तो अब जो दरिद्रता आपके घर में होगी, इसे आपने पीपल के वृक्ष में दबा दिया है। तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका कर्ज उतर जाएगा। अगर 5 में आपको फुल रिजल्ट नहीं मिला है, कि मतलब रह गया है कुछ, आपको ऐसा लग रहा है 20% रह गया है, अभी 30% रह गया है, तो और आगे इस प्रयोग को कंटिन्यूसली कर सकते हैं। लेकिन सावधानी यह है कि नॉनवेज ड्रिंक, अल्कोहल नहीं लेंगे आप, महिलाएं शुद्धि वाले दिन में नहीं करेंगी, और पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करना है। आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करिए। और कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए। आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी को बेनिफिट ले पाएंगे, है ना। और लोग भी जो कर्जवान है उनको इस जानकारी को शेयर करिए। जिनको लाभ मिलेगा आपको ब्लेसिंग्स देंगे। तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में सभी जगह शेयर करें। ठीक है, और मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। राहु के लिए, शनि राहु केतु के लिए जो भी पूजा आपको नीड है, व्हाट्सएप में जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।